आज घना दिना के बाद बैठे लाडनों को दर्शन हुयो। मारे कोई बहुत प्यारो हो ना, उसने कहा बहुत लाड करे, तो लाडनू सब संता को बहुत लाडनू है, बहुत लाड करते हैं लाडनों से संत। आचार्य तुलसी से लेकर के महान आचार्य महाप्रज्ञ जी, और इस समय युवा आचार्य महाश्रवण जी, जो अब आचार्य महाप्रज्ञ जी के महानिर्वाण के बाद एक बहुत बड़ी हमारी जो ऋषियों की परंपरा है। देखो ये कोई भगवा कपड़ा है, अब हमारे संत महापुरुष भगवे कपड़े में बैठे हैं। हमारे जैन परंपरा में ऐसे भी हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, ये सभी ऋषि मुनियों में रहे, पहले भी दिगंबर। भाई चाहे लाल कपड़े वाला हो, चाहे सफेद कपड़े वाला हो या बिना कपड़े वाला हो, संत तो भाई वस्त्र से नहीं, संत तो चरित्र से होता। और इसमें ये ऊपर का भेद ना, ये तो ठीक है, अलग अलग परंपराएं हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी से हमारा बहुत प्रेम था, कई बार उनके साथ हमारे लंबे लंबे संवाद हुए। और जब देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात आती है, हम कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बिना व्यवस्था परिवर्तन के इस देश का भला हो नहीं सकता। इस समय जो हिंदुस्तान में व्यवस्था चल रही है, यह स्वदेशी भारतीय ऋषियों की व्यवस्था नहीं, ये अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई हुई कृषि व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यापार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कानून व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई राजनीतिक व्यवस्था। ये जो कलेक्टर होता, मैंने पूरे जिले का जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, इसलिए नाम उसका कलेक्टर, वो आज भी कलेक्टर ही है। ये पुलिस कोई देश के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये पुलिस इसलिए बनाई गई थी कि जो अंग्रेजों के साम्राज्य के लिए खतरा बन चुके थे, उन देशभक्तों को जब चाहे तब उठा ले, इसलिए बनाई थी। ये 18वीं शताब्दी का बना हुआ पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है। वैसे पुलिस वाले तो हिंदुस्तानी हो गए, लेकिन पुलिस एक्ट वही है, आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं वही हैं। खैर, इस समय हिंदुस्तान अपने तरीके से नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान अंग्रेजों के तरीके से ही चल रहा है। वही तौर तरीके, वही सिस्टम, वही व्यवस्था। पूरी इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम कहते हैं ना, अच्छा आदमी बने, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छी व्यवस्था बने। कहां से बनेगा? जब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन हो नहीं सकता। और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए यहां पर जैन विश्व भारती के नाम से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, उसके लिए भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ऐसे काम जरूरी है समाज में। बिना एजुकेशन सिस्टम के बदले, शिक्षा और संस्कार के बिना आदमी बन ही नहीं सकता। डॉक्टर तो बन गया, लेकिन आदमी नहीं बना। इसलिए क्या कर रहा है? अच्छे डॉक्टर भी हैं, मुर्गा दारू वो तो अलग बात है, डॉक्टर बन गया, किडनी चोरी कर रहा। कुछ किडनी के चोर, कुछ खून के चोर, कुछ बिना मतलब के ऑपरेशन कर दे, किसी का हार्ट काट दे, किसी के लीवर, किसी का किडनी, किसी को नॉर्मल डिलीवरी हो सके फिर भी पेट में चीर हला दे। क्यों? 25-50 हजार रुपए मिलेंगे। बिना मतलब ऑपरेशन, बिना मतलब दवा, बिना मतलब टेस्ट। आदमी के सिर में दर्द हो गया, बोले तेरी एमआरआई करानी पड़ेगी। अरे इसके सिर में दर्द हो रहा है, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, ये एमआरआई से ठीक नहीं होगा। ये तो कोई साधु संत ठीक करेंगे? भाई प्यार से रहो। सिर में दर्द होते ही मेरे बेटे क्या करावे? एमआरआई। और पेट में गैस बन गई, बोले तेरे तो एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। और पेट में कैमरा घुसा के देखो, कुछ है ही नहीं उसमें। इसने गोलगप्पा खा रखा, ज्यादा बाटी खा रखी, ज्यादा लाडू खा लिया, ज्यादा दाल चूरमा खा लिया, फिर ऊपर से जलेबी, फिर ऊपर से गोलगप्पे, बीच में अटक गए। इसने त्रिफला चूर्ण दे दे, साफ हो जाएगा, इसकी एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं। इसलिए डॉक्टर, एक्टर, क्रिकेटर, मास्टर, सब कुछ बनने से पहले अच्छा आदमी बनना चाहिए।
और अच्छा आदमी अच्छे शिक्षा और संस्कार से बनेगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बदलने की सबसे पहले जरूरत। सारे ज्ञान तंतु मस्तिष्क के विकसित होने चाहिए। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें दिमाग में यहां है। मस्तिष्क मेधा से युक्त हो, प्रज्ञा से युक्त हो। महाप्रज्ञा का अर्थ होता है आपने, क्योंकि यहां बहुत आए आचार्य श्री, जो प्रज्ञावान होता है, परम मेधावी होता है। तो मस्तिष्क का माना प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए, महाप्रज्ञावान होना चाहिए और चेहरा चमकता हुआ होना चाहिए। आजकल तो बहुतों के तो चेहरे ऐसे हैं जैसे फ्यूज से उड़ रखे हो। कैसा होना चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, लाल लाल गाल, सफेद सफेद दांत, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, सदी भी भुजाएं, जंघाएं, पूरा शरीर